मैं प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह के मौके पर भोपाल में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में जहां मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश किया गया, वहीं हुकूमत के जरिए मुजाहिदीन आज़ादी को नज़रअंदाज करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनान ने असम्बली का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। पुलिस के साथ तसादुम होने वालों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने भोपाल MLA आरिफ मसूद से खास बातचीत की, आइए देखते हैं। हिंदुस्तान की तारीख में 9 अगस्त की तारीख बड़ी अहम है। आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की तहरीक, आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस ने उस आंदोलन को शुरू किया था जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से हम जानते हैं। भगत सिंह के आंदोलन की बात करें, मुजाहिदीन आज़ादी और फिर आदिवासी दिवस, इन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस ने एक बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया, विधानसभा घेरने की बात। लेकिन बीजेपी बार बार ये कह रही है कि कांग्रेस सार्थक बहस से घबरा रही है, इसलिए भाग रही है। हमारे साथ भोपाल MLA आरिफ मसूद साहब मौजूद, उनसे जानते हैं कि आज के दिन को इस तरह से आप लोग याद कर रहे हैं मुजाहिदीन आज़ादी के हवाले से, बीजेपी कुछ और कह रही है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। बहुत बड़ी चीज़ यह है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, क्योंकि आज हम जिस खुली हवा में और जिस माहौल में अगर आज हम जी रहे हैं, तो ये माहौल आज ही के दिन से मिला जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भगत सिंह जी ने लड़ी, महात्मा गांधी ने आंदोलन करा, जवाहरलाल नेहरू जी ने करा, मौलाना आज़ाद ने करा, और अनेकों स्वतंत्रता सेनानी नरसिंह मुंडा ने करा, और जिसको हम आज आदिवासी रूप में भी मनाते हैं, दिवस के रूप में। और बीजेपी हमको वो वाली पार्टी पढ़ाना चाह रही है जो खुद उस समय अंग्रेज़ों के साथ थी, अंग्रेज़ों के मुखबिर ये लोग कहलाते थे, और इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और माफ़ीनामा मांगा, और देश की आज़ादी में लड़ने वाले योद्धाओं की पार्टी कांग्रेस रही, और कांग्रेस उस विचारधारा को आज तक लेकर देश में आगे बढ़ रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप कोई हमें अपना स्वतंत्रता सेनानी बताइए जिसने देश की आज़ादी में आपकी पार्टी का सदस्य हो, RSS का सदस्य हो, और जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो। तो हम भी जाने, हम भी जानना चाहते हैं इतिहास, लेकिन हमारे पास जो इतिहास मौजूद, जो देश इतिहास जान रहा है, और जो इतिहास देश की ज़मीन जिस सरजमी पे खून बहाए, वो खून उस आज़ादी के लहू बहाने वालों को याद करेगा। आज के दिन मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, साथ ही मैं ये संकल्प लेता हूँ कि इस देश में एक बड़ा वक्त आज के दिन घोषणा का करना चाहिए कि हमें अपना संविधान बचाना चाहिए। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से ये देश बर्बाद हो जाएगा। आज विधानसभा का पहला दिन और आज ही आप लोगों ने घेराव किया, और बीजेपी ये कह रही कि कांग्रेस भाग रही, इस तरह जो बहाने बना रही है। हम तो बराबर 139 में भी चर्चा जाना, स्थगन भी लाएं, ध्यानाकर्षण भी लाएं, और हमने मांग करी है, कल हमारी कांग्रेस विधायक दल ने मांग भी करी है कि सत्र को 3 दिन के लिए इतना अल्प समय का सत्र क्यों बुलाया जा रहा है, सत्र बढ़ाएं। मैं विधानसभा अध्यक्ष से और नरोत्तम मिश्रा जी से दरखास्त करता हूं कि सत्र बढ़ाइए, हम लोग सब चर्चा को तैयार हैं। आज के दिन को कांग्रेस ने अपने एक आंदोलन के तौर पर लिया, और कांग्रेस ये चाहती है कि जो मुजाहिदीन आते थे, जिन्होंने फ्रीडम फाइट में बड़ा किरदार अदा किया था, उनके नाम से भारत को जाना जाए, पहचाना जाए। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, हम महात्मा गांधी की बात करें, या मौलाना आज़ाद, दूसरे फ्रीडम फाइटर, उनको जो है, जो इक़्तिदार में पार्टी है, वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है। तो कांग्रेस ये चाहती है कि सार्थक बहस हो असेंबली में, और इसलिए कांग्रेस ने अपने तेवर को बताते हुए आज बता दिया कि उसका तेवर किसी भी तरीके से नहीं, चाहे किसानों का मामला हो, बिजली का मामला हो, या फिर सैलाब का मामला हो, या फिर अकलियतों के मसाइल का मामला हो, वो हर मुद्दे पर अच्छी बहस करना चाहती है, और चाहती है कि उस पर हुकूमत बेदार हो और लोगों का हक अदा किया जाए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए चलने वाली